हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, बढ़िया ही चाहिए। मैं प्रशांत, आप सभी का आपके चैनल ओ लेवल विद प्रशांत सर पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों का क्लास है। कुछ बच्चे कमेंट किए थे, सबसे पहले मैं उनकी जरा बात कर लूं। कुछ बच्चे कहे थे कि ये जो वीडियो है ये हमारा कहाँ कहाँ पे काम में आने वाला है, क्या केवल ओ लेवल के लिए ये वीडियो है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो आप जो का जहां कहीं पे भी आपका अगर आता है कंप्यूटर से क्वेश्चन, वहां पे ये आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। जैसे अगर बात किया जाए तो यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे पेपर हैं, जैसे आपका जेई का हो गया एग्जाम, या फिर अगर देखा जाए तो आपका यूपी पीसीएल का हो गया, या इसी टाइप में बहुत सारे जो आपके राज्य सरकार की वैकेंसी आती है, किसी भी स्टेट से आए, वहां पे भी ये आपके लिए बेनिफिशियरी है। उसके अलावा देखा जाए स्टेट में भी आपका जो कंप्यूटर का जो सेक्शन है वहां पे भी ये क्वेश्चन फंसते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से एक नंबर फिक्स होता है, एक से दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आना, जिसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जन। जिसे क्या कहते हैं? कन्वर्जन। आज के टॉपिक को आइए बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिएगा, मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले कन्वर्जन क्या होता है, यहां पे बात किया जाए। कन्वर्जन की अगर बात किया जाए तो हम लोगों का देखिएगा, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहां पे कन्वर्जन के बारे में हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर कन्वर्जन का मतलब क्या क्या है, या कन्वर्जन से होता क्या है। पहले इन चीजों पे देखते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कन्वर्जन की अगर बात किया जाए तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है, कहता है कि ये बेस शब्द क्या होता है, कहता है कि ये बेस क्या होता है, या फिर अगर देखा जाए तो आपसे सीधा सीधा कहता है कि रेडिक्स क्या होता है, या फिर आपसे कहा जाता है कि आपका ये आधार क्या होता है। तो देखा जाए ये तीनों चीजें एक ही हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में पहले से बता रखा है, यदि आप नहीं देखे हो तो इसके प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देख लें, जिसके बारे में इसका हम डिटेल दिया हुआ है। बात किया जाए अगर बेस का, तो बेस, रेडिक्स या फिर आधार, ये तीनों एक ही चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कहा किसे कहा जाता है, जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है और ये ब्रैकेट के बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर 2 लिखा गया है, तो इसका मतलब ये होता है, सिंपल सी बात, कि ये जो 2 है ये इसका क्या है, यही आधार है या बेस है, या फिर इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से? रेडिक्स नाम से जानते हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी नंबर है, ये जो नंबर होगा वो डिपेंड करेगा इसी किसके बारे में, इसी जो यहाँ पे बेस या रेडिक्स है उसी पे डिपेंड करेगा यहाँ पे नंबर। जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पे 5 हो जाए तो ये ध्यान में रखिएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। 5 कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो 2 होता है इसके अंतर्गत केवल और केवल 0 और 1 हो सकते हैं। तो 0 और 1 अगर हो सक रहे हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा जो भी शब्द इसमें बनने वाला है वो 0 1 पे ही बनेगा, वो चाहे जो हो, वो चाहे जो हो, लेकिन रहेगा क्या? रहेगा आपका पूरा पूरा वही चीज कि आपका सिंपल सी बात कि यहाँ पे ये 0 और 1 ही रह सकते हैं। बात क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले कन्वर्जन की अगर बात करते हैं तो कन्वर्जन जो है अलग अलग चीजों में पूछा जाता है आपसे। सीधा सीधा पूछता है कि अगर आप ऑक्टल से या फिर बाइनरी से, मैं एक तरफ से पूरा पूरा लेके चलता हूं। फर्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ते हैं पहले, सबसे पहले डेसिमल, डेसिमल इनटू बाइनरी, डेसिमल इनटू बाइनरी। मतलब डेसिमल से हमको किस में सीखना है? बाइनरी में डालना है। तो डेसिमल से बाइनरी में कैसे ये आएगा? जैसे हमने आपको थोड़ा सा हिंट किया था, मैंने कहा था कि जैसे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे दिया गया हो, ये आपका डेसिमल है, और इस डेसिमल से अगर हमको कन्वर्ट करना है किसमें, किसमें कन्वर्ट करना है जरा बताइएगा? बाइनरी में। कह रहा है कि बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2 होता है। डेसिमल का मतलब क्या हो जाएगा? 10। ये बेस हो गया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर दे दिया, मान लीजिए कि नंबर दे दिया है 35।
कितना नंबर दिया है 35। कह रहा सिंपल सा कि 35 को किस में बदल दीजिए, बाइनरी में बदल दीजिए। तो बाइनरी में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा सा हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट एक निकाल लेंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, जरा हम लिख के बताते हैं आपको। आपको मैंने एक दिन बताया था, हिंट किया था, एक, एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, 16, 32, 64, ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे जहां तक काम है। 64 के बाद फिर 128, इस टाइप में। ठीक, तो सबका अलग अलग रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 35 की अगर बात किया जाए तो 35 को हमको देखना किसको किसको जोड़ने पे आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि वहां तक लिखेंगे जहां तक हमको आवश्यकता है। जैसे 35 है तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक, 32 तक लिख सकते हैं, उसके बाद ये अधिक होने लगेगा। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं यहाँ पे, अब 32 यहाँ पे हमको ये 35 लाना है। तो 35 लाने के लिए सबसे पहला अंक किसे जोड़ लेंगे, 32 को। 32 में 16 जोड़ेंगे तो 35 से ज्यादा हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इसमें से हमको देखना किसको जोड़ने पे ये प्राप्त हो रही है संख्या। 32 की अगर बात किया जाए तो 32 में हम लोग कितना जोड़ लेते हैं, 32 है और यहाँ पे हमने 2 जोड़ा तो कितना हो गया 34 या 34 हो गया। 34 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो जिसको जिसको जोड़ा गया उसके नीचे हम लोग क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, और जो बाकी बीच में बच गया उसके नीचे क्या कर लेंगे, 0। यही जो हमारे पास आया यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात 35 की अगर बात किया जाए तो 35 जो डेसिमल में था, इसको अगर कन्वर्ट कर दिया जाए बाइनरी में तो क्या हो जाएगा, 1 के बाद कितने 0 हो जाएंगे, 000 और 11 हो जाएगा। बात क्लियर है, ये अब किस में बदल गया, हमारा बाइनरी में बदल गया। बात क्लियर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल से अगर हम देखते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए, आप जरा बताइएगा कि जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और क्वेश्चन के तौर पे कह रहा हो कि ठीक है यहाँ पे जो है आपको 49, या फिर मैं दूसरा कोई दे दूं, मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि 27 ये है, ये अभी डेसिमल में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, डेसिमल से कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। तो जरा बताइएगा डेसिमल से बाइनरी में कैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा, बोलिएगा। क्या करेंगे सबसे पहले, सिंपल सी बात, हम लोग क्या करेंगे 27 के लिए क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात, 1 2 4 8 16 32 लिखेंगे। 32 मिल गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। इसका मतलब 16 को जोड़ेंगे, है ना। 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 8 कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है, इसको भी जोड़ लिया। 24 में और कितना जोड़ लेंगे, 27 हो जाए, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, मतलब 2 और 1 जोड़ेंगे। इस अर्थात इसका ये अर्थ हो गया, जिसको जिसको हमने जोड़ा उसके नीचे क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे और बाकी के नीचे 0 कर देंगे। अर्थात आपका जो ये बाइनरी आ गया वो क्या आ गया, 11 आ गया। बात क्लियर हो गया सबको। ठीक, अब एक दो क्वेश्चन का कमेंट करके जरा मुझे बता दीजिएगा कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है आंसर के तौर पे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे मान लीजिए कि अगर लिखा गया हो यहाँ पे 294, ये अभी किस में है, डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करके बताना है किसमें, बाइनरी में। क्या आएगा यहाँ पे, क्या फिल किया जाएगा, ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। हमको एक चीज तो समझ में आ गया कि हम लोग बाइनरी में कैसे बदलेंगे डेसिमल से। अगर यही चीज अगर क्वेश्चन पलट दिया जाए, आपसे सीधा सीधा कह दिया जाए कि अब आपको ये बाइनरी से बदलना है, किससे बदलना है, बाइनरी से बदलना है, और वो भी ये बाइनरी से किस में बदलना है, बाइनरी से किस में बदलना है, तो बाइनरी से अगर देखा जाए तो कह सकता है कि डेसिमल में बदलना है। किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो बाइनरी से डेसिमल कैसे बदलेंगे, तो बाइनरी से डेसिमल के लिए अगर देखा जाए तो सिंपल सा एक वर्क आपको करना है। सबसे पहले जैसे कोई भी नंबर है दिया गया, जैसे 1 0 0 1 1 1 0 ऐसे ये दिया गया, ये नंबर जो दिया गया है किस में दिया गया है, अभी बाइनरी में दिया गया। कह रहा है किस में बदल दीजिए, ये डेसिमल में बदल दीजिए। कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज पूछ रहा है। तो आप सिंपल सी बात क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे हम लोगों का ये पहले चीज सीधा सीधा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, हम लोग लिख लेंगे जो अभी मैंने बताया था, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64
64 दूना 128 ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। बात क्लियर है। ये वाला जो डिजिट होगा प्रत्येक डिजिट को इसी के ऊपर रखते चले जाएंगे। जैसे जैसे अगर बात किया जाए अभी यहाँ पे, तो हम लोगों का सबसे पहले कौन सा है 1 है, तो इसके नीचे 1 रख दिया। इसके बाद फिर कौन सा है 0 है, फिर कौन सा है 1 है, फिर कौन सा है 1 है, फिर कौन सा है 0 है, फिर कौन सा है 0 है, फिर कौन सा है 1 है। बात क्लियर है। ये जो भी नंबर आया था, ये जो लिखा था, हमने इसी सीरीज पर सीधा सीधा रख दिया। जैसे ही रख देंगे उसके बाद फिर आपसे पूछेगा सिंपल सा बात, कहेगा कि इनमें से जोड़ने पे कौन कौन सा आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 64 को आपने जोड़ा है, और किसको जोड़ा है 8 को जोड़ा है, यहाँ पे 4 को किया है और 1 को, अर्थात यहाँ पे जितने भी नंबर के नीचे 1 है उन्हीं सबको केवल क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। जैसे वो जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद जो भी आएगा वही आपका डेसिमल में नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ 64 है, 64 है, और यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे 8 4 12 और 1 13, मतलब 64 में आप कितना जोड़ लें 13 जोड़ लें, जो वैल्यू आएगी वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गया।